रायपुर की अगली सुबह की धूप घर के भीतर नहीं पहुंची थी। रात जैसे वहीं अटकी हुई थी। फिर रवि की आंख खुली तो उसने देखा तीनों अलग अलग कोनों में बेहोश पड़े थे। काजल अब भी गायब थी। अमन बोला, यार, काजल कहाँ है? सोनिया, मुझे याद है, वो उस दीवार की तरफ गई थी। दीवार पर अब एक नया निशान था, किसी के हाथ का, जो अंदर की ओर धंसा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दीवार में समा लिया हो। रवि ने दीवार छुई, ठंडी और धड़कती हुई। घर के पिछले हिस्से में अमन को एक टूटा दरवाजा मिला, जो आधा जमीन में धंसा हुआ था। उस पर जंग लगे ताले थे, लेकिन जब उसने उसे छुआ, ताला अपने आप खुल गया। सोनिया बोली, ये अपने आप कैसे खुल गया? अमन बोला, शायद पुराना है। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और नीचे उतरने लगे। हर सीढ़ी पर अजीब खुरचने जैसी आवाज आती थी। नीचे पहुंचकर देखा, वहां पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में एक ही औरत थी, सफेद साड़ी में, लेकिन चेहरा धुंधला। और आखिरी तस्वीर में वो औरत काजल के जैसे दिख रही थी। रवि ने बाहर निकलने की कोशिश की। गांव अब भी सुनसान था, लेकिन दूर खेतों में एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखा। रवि दौड़ कर गया। रवि बोला, बाबा, यहाँ क्या हो रहा है? ये घर कैसा है? बूढ़ा धीरे से बोला, वो घर नहीं, वो एक औरत का शरीर है। रवि सन्न रह गया। बूढ़ा, वो औरत ललिता, इस गांव की आखिरी औरत थी जो जिंदा जली थी। मरने से पहले उसने कहा था, जो भी इस घर में आएगा वो उसका हिस्सा बन जाएगा। बूढ़ा उठकर चला गया। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। बस मिट्टी पर उसके पैर के निशान भी मिट चुके थे। घर के अंदर सोनिया अकेली रह गई थी। उसने किसी को पुकारा, अमन, लेकिन जवाब में वही आवाज आई, अमन। सोनिया डरी हुई, कौन है? आईने में एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी, चेहरा अधझला, आंखें पूरी सफेद। उसने सोनिया की तरफ हाथ बढ़ाया और आईने से बाहर निकल आई। सोनिया भागने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। औरत ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसे जिंदा जलाया गया था। अमन और रवि वापस अंदर आए। अमन ने कहा, यहां नीचे कुछ लिखा था। डायरी का दूसरा पन्ना खुला। ललिता को उसके पति ने ही जिंदा जलाया। वो हर रात किसी को बुलाती है ताकि उसकी कहानी खत्म ना हो। रवि बोला, इसीलिए यहां जो भी आता है गायब हो जाता है। अचानक दरवाजा खुला और काजल वहां खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरे पर राख लगी थी। काजल, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? रवि ने काजल की तरफ बढ़कर कहा, तुम काजल नहीं हो। काजल मुस्कुराई, मैं वही हूं जिसे तुमने जगाया। घर की दीवारें हिलने लगीं, आईने फट गए और ऊपर से राख गिरने लगी। सोनिया पीछे दीवार में गिर गई। वो दीवार अब नरम मिट्टी जैसी हो चुकी थी। अमन, ये घर जिंदा है। रवि ने कैमरा उठाया और दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा अब ईंट की दीवार बन चुका था। हर रास्ता बंद था। सोनिया बोली, हमें उस औरत की आत्मा को मुक्त करना होगा। रवि, कैसे? सोनिया, डायरी के आखिरी पन्ने में कोई मंत्र होगा। अमन ने डायरी पलटी, लेकिन आखिरी पन्ना खून से भरा था। सिर्फ एक लाइन साफ थी, सच्चाई आईने में नहीं, उस राख में है। उन्होंने घर के बीच वाले कमरे में राख हटानी शुरू की। नीचे से एक पुरानी हड्डी जैसी चीज मिली और उसके पास एक मंगलसूत्र। अब उन्हें पता चल गया था कि ललिता की आत्मा सिर्फ बदला नहीं, मुक्ति चाहती थी। लेकिन सवाल था, किससे और क्यों हर बार वही घर लोगों को निगल जाता है? कभी कभी घर डर नहीं देता, वो अपने अंदर छुपे गुनाहों का बदला लेता है। अगला भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करें।